सलावतुल तस्बीह की नमाज़ लड़कियाँ पढ़ सकती हैं या नहीं? सलावतुल तस्बीह की नमाज़ कैसे पढ़ते हैं? सलावतुल तस्बीह की नमाज़ स्टेप बाय स्टेप करके दिखाइए। तो चलिए इस वीडियो में आप लोगों को हर एक चीज़ मिलेगा सलावतुल तस्बीह की नमाज़ से रिलेटेड। हम लोग आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप पढ़ के नमाज़ सिखाएंगे कि कैसे पढ़ते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी आज की वीडियो में हम आप लोगों को प्रैक्टिकली सलावतुल तस्बीह की नमाज़ पढ़ के बताने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए और स्टेप बाय स्टेप सीखिए सलातुल तस्बीह की नमाज। इसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे, और अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये नमाज हमारे हुजूर पाक अपने चाचा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सिखाई और दूसरे सहाबे इकराम को इसको पढ़ने की इजाज़त फरमाई। हदीस में आता है कि हुजूर पाक सहाबे इकराम से इरशाद फरमाए कि अगर हो सके तो इस नमाज को रोज़ाना पढ़ो, और अगर ये नहीं कर सकते तो वीक में एक बार पढ़ो, और अगर ये भी ना हो सके तो महीने में एक दफ़ा पढ़ लो या फिर साल में एक दफ़ा पढ़ लो, और अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो पूरी ज़िंदगी में एक दफ़ा पढ़ो। और इस नमाज के बेशुमार फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारे सारे गुनाह अल्लाह जी माफ़ कर देते हैं, और बस ये एक नमाज़ पढ़ने की बरकत से माफ़ फरमा देते हैं। और हाँ, अगर आपके ज़िंदगी में कोई मुश्किलात हो या फिर कोई काम फंसा हुआ हो, ना हो रहा हो, तब उसमें भी ये नमाज बहुत काम आता है। तो ये नमाज सहाबे इकराम को हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिखाई। बहुत सारे लोग इसे जुम्मा की नमाज पढ़ने से पहले पढ़ लेते हैं। बहुत सारे अल्लाह के नेक बंदा और बंदियां हैं जो इस नमाज को पढ़ते हैं। तो हर इंसान को कम से कम हफ्ते में एक मरतबा पढ़ ही लेना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट का वक्त लगता है बस। और अगर ये नहीं हो सकता तो महीने में एक दफ़ा पढ़ लें, साल में एक मरतबा पढ़ लें, लेकिन इसको एक बार ज़रूर पढ़ें। अब इस नमाज का तरीका क्या है, तो चलिए मैं ये नमाज का तरीका आप लोगों को पढ़ के प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। और हाँ, ये तरीका मर्द और औरत दोनों के लिए सेम ही है। तो इस नमाज में एक कलमा पढ़ना है, तीसरा कलमा जो कि स्क्रीन पे देखिए। आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। कलमा ये है सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। अगर आप चाहें तो पूरा भी पढ़ सकते हो। हदीस में है कि बेहतरीन यही है कि पूरा पढ़ लिया जाए, वरना आप इतना पढ़ सकते हैं। पूरा पढ़ने का मतलब ये है कि सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। या फिर आपको पूरा ना याद हो तो आप इतना ही पढ़ सकते हैं, अल्लाहु अकबर तक। 4 रकात की नियत बांधेंगे। इसमें 300 मरतबा कलमा पढ़ा जाता है। ये वाला कलमा जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है अभी, इसको 300 मरतबा पढ़ा जाता है, जो कि मैं अभी बताई आप लोगों को वही वाला है। अब चलिए नियत करने का तरीका देख लेते हैं। 4 रकात नियत करेंगे हम। नियत करता हूँ या करती हूँ 4 रकात नमाज नफल सलातुल तस्बीह वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। दिल से नियत कर ले, जुबान से करने ना करने का कोई बात नहीं है। इस नमाज के मैं सबसे आसान तरीका बताने जा रही हूँ आपको, तो देखिएगा। नियत बांधने के बाद हम सबसे पहले साना पढ़ेंगे। इसे पढ़ने के बाद 15 मरतबा हम इस कलमे को पढ़ेंगे, सुबहानल्लाहु वल्हम्दुलिल्लाहु वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। फिर उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ेंगे, और फिर हम कोई सा भी सूरत पढ़ लेंगे। यहाँ पे जो सूरत आप चाहें वो पढ़ सकते हैं यहाँ पे। फिर 10 बार इस कलमा को पढ़ लेंगे। फिर रुकू में जाएंगे, रुकू के तस्बीह पढ़ेंगे हम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। फिर इसके बाद 10 बार इस कलमा को पढ़ेंगे, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर रुकू से उठने के 10 मरतबा इस कलमा को पढ़ेंगे। फिर हम सजदे में जब जाएंगे तब 10 मरतबा पढ़ेंगे। फिर सजदे के तस्बीह पढ़ने के बाद सजदे से उठेंगे तो 10 मरतबा पढ़। फिर दूसरे सजदे में जाएंगे तब तस्बीह 10 मरतबा पढ़ेंगे, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। तो पहली रकात में ये कलमा 75 मरतबा हो गया। पहले एक रकात में हमें इस कलमे को 75 मरतबा पढ़ना है। और देखिए कैसे पढ़ना है। सबसे पहले हमने साना पढ़ी, उसके बाद 15 मरतबा फिर
الحمد شریف کے بعد سورت ملائیں گے، پھر 10 مرتبہ یہ کلمہ پڑھیں گے۔ 25 ہو گیا، رکوع میں جانے کے بعد پڑھیں گے 10 مرتبہ۔ 35 ہو گیا، رکوع سے اٹھنے کے بعد پڑھیں گے 10 مرتبہ۔ 45 ہو گیا، پھر سجدے میں جانے کے پہلے پڑھیں گے 10 مرتبہ۔ تو یہ ہو گیا کتنا، 55 ہو گیا نا۔ اور نا پھر سجدے کی تسبیح پڑھیں گے اور اس کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے تو 65 ہو گیا۔ پھر دوسرے سجدے میں جانے کے بعد پڑھیں گے تو 10 مرتبہ، 75 ہو گیا۔ پھر آپ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائیں گے تو پھر یہ کلمہ 15 مرتبہ پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور پھر الحمد شریف پڑھیں گے، اس کے بعد سے کوئی بھی سورت پڑھیں گے، پھر اس کے بعد سے 10 مرتبہ یہ پڑھیں گے جیسے آپ پہلے رکعت میں پڑھے ویسے ہی سیم پڑھنا ہے۔ اس رکعت میں بھی 4 رکعت میں ایسے ہی پڑھنا ہے، جس سے کہ ہر رکعت میں ہم 75 مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لیں گے۔ جب ہم چاروں رکعت میں یہ کلمہ 75 مرتبہ پڑھ لیں گے تو کلمے کی تعداد 300 مرتبہ ہو جائے گی۔ اور پھر ہم تہیات پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے اور پھر سلام پھیریں گے۔ اس طرح سے ہمارا نماز مکمل ہو گیا۔ اور ہاں، اس کے بعد سے ہمیں جو بھی دعا مانگنی ہے ہم مانگ سکتے، بے شک ہمارا دعا قبول ہوگا اس نماز سے۔ جو بھی آپ کا کام رکا ہو اس کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں۔ اور ہاں، آپ کوشش کریں کہ یہ نماز ہفتے میں جمعہ کے دن ایک بار پڑھ سکے، اور یہ ویڈیو کو نا زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کہ آپ کی وجہ سے لوگ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ اور اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اور ایسے ہی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ میں بتائیں کہ کیسا لگا آپ لوگوں کو ویڈیو۔ نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک پہ لائیں۔ آپ کا بہت شکریہ میرا ویڈیو پورا دیکھنے کے لیے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔